कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सुराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर। विकल्पों का जाल है जहाँ संसार उसी का नाम है, और निर्विकल्प अवस्था है जहाँ सच्चा सुख उसी का नाम है। लेकिन उन विकल्पों के जालों से कैसे मुक्त हो सकते हैं और उस सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, मात्र अपने विकल्पों को समीचीन बनाकर निर्ग्रंथ गुरु के तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन हो गया और उसका सम्यक समाधान गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो गया तो निश्चित ही वह सुख का कारण बन जाएगा। ऐसा वह सुख का अनूठा उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प बरूड़ अमरावती महाराष्ट्र से सौ रजनी देवेंद्र जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोरोना काल चल रहा है, घर से जिनालय दूर है, तो ऐसे समय में बगैर पंच कल्याण किए किसी भगवान की प्रतिमा को घर में रखकर उसकी आराधना कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अप्रतिष्ठित प्रतिमा जिसका पंचकल्याणक आदि नहीं हुआ है, वह किसी भी प्रकार से पूजनीय वंदनीय हो ही नहीं सकती। वही प्रतिमा जो अप्रतिष्ठित है, पंचकल्याणक नहीं किया गया है, वह 100 वर्ष तक कहीं विराजमान होने पर या किसी क्षेत्र मंदिर पे रखे होने पर उस 100 वर्ष तक उसकी अगर अनजान रूप से कोई ने पूजा या अभिषेक आदि किया है तो 100 वर्ष में वह मंदिर क्षेत्र में रखी हुई अपने आप प्रतिष्ठित होती है। पर ये स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों का आदेश है कि अप्रतिष्ठित प्रतिमा किसी भी प्रकार से घर में विराजमान करने योग्य है ही नहीं है। मात्र धातु आदि की ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रकार की वर्तमान में प्रतिमाएं बन रही है। उन प्रतिमाओं को भी, चाहे वह मिट्टी की हो, कांच की हो, किसी अन्य कुधातु आदि से बनी क्यों ना हो, उन प्रतिमाओं को अप्रतिष्ठित रूप में यानी मात्र शोपीस के रूप में भी रखने का निषेध है। और आप अगर उसकी पूजा अर्चा वंदना आदि करना चाहते हैं तो वो तो परिपूर्ण रूप से आगम से बाह्य ही है। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि आगम के परिप्रेक्ष्य में घर में किसी भी प्रकार से, घर हो मंदिर हो, कहीं भी 6 महीने से अधिक वह अप्रतिष्ठित पंचकल्याणक नहीं की गई प्रतिमा रखने का निषेध है। 6 महीने से अधिक उसे रखा नहीं जा सकता। और बहुत अच्छी बात है, अगर मंदिर आदि दूर है, आप तो महाराष्ट्र प्रांत से है और वहाँ की परंपरा के अनुसार आप उच्च स्थान और व्यवस्थित स्थान देखकर अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में गृह चैत्यालय आदि की व्यवस्था बना रहे हो, प्रतिष्ठित भगवान को विराजमान कर रहे हो तो उसमें दोष नहीं है। पर अप्रतिष्ठित भगवान को किसी भी प्रकार से घर में मंदिर आदि में रखने का आचार्य भगवंत निषेध करते हैं। इसलिए चाहे कोरोना काल हो, चाहे कितनी भी विषमता क्यों नहीं हो,
आप परिपूर्ण रूप से आंख बंद करके भगवान का स्मरण करें। मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर में आंख बंद करते ही भगवान का स्मरण करें। या आपको भगवान को देखने की ही तीव्र इच्छा है तो भगवान की फ़ोटो आप रख सकते हो, पर फोटो की भी पूजा, अर्घ्य, दीप आरती आदि कुछ भी करने का आगम में किंचित भी आदेश नहीं है। इसलिए मात्र स्मरण करने के लिए एक प्रतीक रूप से हम चित्र को, फोटो आदि को तो टांग सकते हैं, पर उस प्रतीक रूप से किसी अप्रतिष्ठित भगवान की प्रतिमा को हम घर में विराजमान नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुप्रिया जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज मनीषी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बच्चे मोबाइल में फ्री फायर आदि गेम खेलते हैं, तो हम बच्चों को कैसे समझाएं कि यह खेल हिंसात्मक है एवं इस खेल में क्या संकल्पी हिंसा का दोष लगता है? यदि हाँ तो बच्चों को कैसे रोकें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, चाहे वह फ्री फायर हो, पबजी हो या अन्य किसी भी नाम से जो वर्तमान में मोबाइल, वीडियो गेम, टीवी आदि आदि के निमित्त से जो भी गेम बनाए जा रहे हैं या जो भी गेम बने हैं, वे परिपूर्ण रूप से हिंसा जन्य ही हैं और हिंसा का ही आश्रय बंध कराने वाले हैं। भले ही वह बालक उस बात को समझे नहीं समझे, पर माँ बाप को इस बात को समझकर बच्चों को समय समय पर प्रतिबोध या बोध कराने की आवश्यकता है कि इन खेलों को खेलने से परिपूर्ण रूप से आपको हिंसा करने का ही दोष लग रहा है। क्योंकि अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्यता को देखा जाए तो जहाँ भी मारकाट के भाव है, इसको मारो, उसको काटो, इसको जीतो, ये परिपूर्ण रूप से हिंसा के ही भाव आचार्य भगवंत कहते। मात्र इतना ही नहीं, सूक्ष्म हिंसा का अगर अपन निर्णय करें तो जहाँ हार जीत के कार्य हो रहे हैं या जहाँ जहाँ हार जीत के निमित्त से जो भी खेल खेले जा रहे हैं, चाहे वह टीवी के माध्यम से खेले जाने वाले क्रिकेट आदि हो, यहाँ या अन्य किसी भी प्रकार से टीवी आदि में देखने में आने वाले वे एक दूसरे के मारने वाले खेल क्यों न हो, वे परिपूर्ण रूप से जहाँ हार जीत होती है वहाँ हिंसा ही आचार्य भगवान ने कही है। भले ही वहाँ कौन मरना है नहीं मर रहा है भिन्न विषय है, पर इसको मारो, ये जीतना चाहिए, मैं जीतना चाहिए, ये हारना चाहिए, ऐसे जो भी भाव है ये परिपूर्ण रूप से हिंसा को ही प्रदान करने वाले होने से इन सभी हार जीत के खेलों को आचार्य भगवान हिंसात्मक खेल ही स्वीकार करते हैं। और इस कारण से ये जो विशेष रूप से वर्तमान में मोबाइल आदि के निमित्त से बहुत सारे युवा बच्चे उस पबजी, फ्री फायर आदि खेल खेल रहे, वहाँ तो साक्षात एक दूसरे को मारना, काटना आदि कार्य किए जाते हैं। उसके बाद मैंने ऐसा सुना है कि जीतने पर कहीं वह चिकन डिनर, कहीं बियर आदि कुछ उस खेल में प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पहले तो एक दूसरे को मारो, काटो, जीतो, फिर उसके बाद वह चिकन, बियर आदि को प्राप्त करो। भले ही साक्षात कोई किसी को मार नहीं रहा है, ना चिकन डिनर कर रहा है, पर फिर भी वहाँ भाव तो वैसे हो रहे हैं, जीतने के हो रहे हैं, मारने के हो रहे हैं। परिपूर्ण रूप से ये हिंसा जन्य ही खेल है। और ये पहली बात माता पिताओं को समझने की आवश्यकता है। वो तो मोबाइल दे देते हैं, पर माँ ये पक्की बात समझना, आपने मोबाइल बच्चों को दिया है, आपके मोबाइल से वे गेम खेल रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से आपको उस हिंसा का आपको भी दोष लग रहा है। वो तो हिंसा का आश्रयबंध कर ही रहे हैं, पर आप भी उसके निमित्त से हिंसा का आश्रयबंध कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को पहले ही मोबाइल आदि देने से पहले ही आप समझाने का प्रयास करें, या ऐसे खेलों को जैसे मोबाइल आप उनके हाथ से लो तो उसको तुरंत डिलीट कर दो, या उनको ये भी समझाने का प्रयास करने की आवश्यकता है कि बेटा एक दूसरे को मारने से, काटने से
हमें पाप लगता है, हिंसा होती है। इन बातों को अगर आपने समय पर बचपन अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही नहीं समझाया, नहीं सिखाया, तो वह बड़ा होकर अभी तो मात्र वीडियो में, मोबाइल में गेम खेल रहा है, बड़ा होकर वह साक्षात ऐसे ही कार्य करने लगेगा, उसको उसमें ही आनंद आने लग जाएगा। इसलिए आप बाल्य अवस्था से ही उनको समझाने का प्रयास करें कि ऐसे कार्य करने से नरकों में आपके साथ क्या होगा। आज तक आपने ऐसा किया है तो उसके कारण से नरक में सबने, हमने, आपने क्या क्या भोगा है, और आज भी हम नहीं सुधरेंगे, इन खेलों के द्वारा भी हिंसा को प्राप्त करेंगे, तो हमें हिंसा का फल नरक में किस प्रकार से मिलेगा। इस विषय में अगर बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने का, समझ देने का प्रयास करोगे तो बच्चे आप ही के हैं, वे अवश्य ही समझेंगे, पर समझाने का तरीका आना चाहिए। आप पहले से ही डांटोगे, फटकारोगे, मारोगे तो वह जान के और करेंगे। इसलिए उनसे समझदारी से, विवेक से उनको समझाने का और उस क्रिया से यानी हिंसात्मक खेलों से दूर होने के लिए प्रवृत्त करने की आवश्यकता है। और मोबाइल देते समय ही, देने से पूर्व ही या देने के बाद भी अगर उस मोबाइल में ऐसी सामग्री रखे ही नहीं, क्योंकि ये पक्का है उसे डाउनलोड करना पड़ता है, आप उसको डिलीट कर दोगे, फिर करेगा तो फिर डिलीट कर दो, तो ऐसा करने से भी वो हो सकता है उस कार्य से निवृत्त हो, दूर हो। ऐसा करते हुए उनको और स्वयं को उस पापजन्य, हिंसाजन्य का, उस खेल से, गेम से दूर करते हुए आप पापों से, हिंसा से बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं ब्रह्मचारी नवीन भैया जबलपुर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। हे मुनिवर, आपके चरणों में त्रिवार नमस्तु करता हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि जो पूजा में अंत में आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते अब जावहु कृपा कर अपने अपने थान, यह पंक्ति आती है, इसका सही अर्थ क्या है? जो पूजा में स्थापना की है उन देवों को जाने बोला है, या जो चतुर्णकाय के देव पूजा में आए हैं उनको जाने बोला है? आप समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाहूँ कृपा कर अपने अपने थान। यहाँ पंक्ति के अभिप्राय को शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ को भी समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो इस बात का भैया जी आपको निर्णय करने की आवश्यकता है कि ठोने में जो हम स्थापना कर रहे हैं या ठोने में आमंत्रण कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से वह तीर्थंकर भगवान को हम वहाँ स्थापित नहीं कर रहे हैं। वहाँ परिपूर्ण रूप से हम तीर्थंकर भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर, और जो हम ये कह रहे हैं कि जो आए देवगण, तो वहाँ देवगण की बात की है, ना कि कोई तीर्थंकर भगवान देवादि देव की बात नहीं है। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो तीर्थंकर भगवान को हृदय में बुलाकर कहेगा भग जाओ? वहाँ परिपूर्ण रूप से कवि का अभिप्राय यही है कि जो पूजा करने से पूर्व चतुर्निकाय के देवों के लिए आमंत्रण किया जाता है, आह्वान किया जाता है, उनके लिए निश्चय ही करके स्थान मांगा जाता है। वहाँ अगर कोई चतुर्निकाय के देवों में से कोई देव आए हैं, आपके पूजा में सहभागी हुए हैं, आपके लिए सहयोगी बने हैं, ऐसे उन चतुर्निकाय के देवों के लिए वहाँ पर ये विशेष रूप से कहा गया है कि जो आए देवगण पूजे भक्ति प्रमाण। जिन्होंने पूजा की है, स्पष्ट जब पंक्ति ही कह रहे हैं कि पूजे भक्ति प्रमाण, जिन्होंने भक्ति से पूजा की है, जो इस मेरी पूजा करने के लिए देवगण आए हैं, उन देवों के लिए कह रहे हैं मेरी पूजा संपन्न हुई है। आपने निर्विघ्न उस पूजा में मुझे सहयोग किया है, आपने अगर मेरे साथ पूजा की है, आपको अच्छा लगा है, तो आपने जो मुझे सहयोग किया है, आप मेरे पूजा का मैं विसर्जन कर रहा हूँ, और इसलिए आप अपने स्थान पर पहुँच जाइए।
अगर हमें पुनः आपकी आवश्यकता लगी या हमें पुनः आपको पूजा में आमंत्रित करना है तो हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। पर वहाँ ये परिपूर्ण रूप से कहीं भी वर्णन नहीं है कि तीर्थंकर देवों की जिनके हमने स्थापना की है, जिनको हमने अत्र अत्र अवत्र सन्निहित करते हुए आमंत्रित किया है, वहाँ किंचित भी उन देवों को यानी देवादि देवों को कहीं भी वापस भेजने की बात नहीं है। अपितु वह जो पूजा करते समय जो यहाँ वहाँ घूमने वाले देवगण है, हो सकता है आपने आमंत्रण नहीं भी किया हो, पर आपकी उस पूजा करने की पद्धति को या आपकी पूजा गाने की पद्धति को आदि को देखते हुए या पूर्व पर्यायों का कुछ राग होने से वे देव आपके साथ आकर पूजा करने में जुड़ गए हैं, उस प्रतिमा का अतिशय हो या आपकी पूजा भक्ति से प्रभावित होकर वह पूजा में संलग्न हुए हो, तो उनके लिए ये कहा गया है कि जो आए देवगण उनके लिए कहा है कि कृपा कर अपने अपने स्थान पे जाइए। आप ऐसा ना करना कि हमने, क्योंकि अधिकांश आपने तो कई स्थानों पर विधान आदि भी कराए है और प्रत्येक विधान आदि करने से प्रारंभ में लगभग वह भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों ना हो, पर चतुर्निकाय के देवों को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आह्वान किया ही जाता है। और विशेष करके जहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं वहाँ तो उन देवों का आह्वान करके ही फिर आगे कार्य को प्रारंभ किया जाता है। इसलिए चाहे हमने स्वयं ने आमंत्रित किया हो नहीं भी किया हो, जो ये इत्र तत्र घूमने वाले जो देव है, जो चतुर्निकाय के देवों में से व्यंतर भवनवासी आदि जो देव है, क्योंकि वैमानिक देव पंचम काल में इस धरा पर नहीं आते हैं, वह जो शेष देव है भवनवासी और व्यंतर, उनमें से कोई देव यत्र तत्र गमन करते हुए आपसे खुश होगा, भगवान की प्रतिमा पूजा विधि आदि को देख के प्रसन्न हुआ और आपके पूजा के साथ संलग्न हुआ है, तो उन देवगणों के लिए ही ये परिपूर्ण रूप से कहा जा रहा है कि आप अपने स्थान को प्राप्त करें। चतुर्निकाय के देवों के निमित्त से ही यह व्याख्या प्राप्त होती है, अन्य देवाधिदेव के निमित्त से उनको वापस भेजने की व्याख्या नहीं है। ये परिपूर्ण रूप से वह चतुर्निकाय के देव जो तुम्हारे लिए सहयोगी बने हैं या आपके पूजा में संलग्न हुए हैं या यहाँ वहाँ इत्र तत्र घूम रहे हैं, उनके लिए कहा है, क्योंकि पूजा होने के बाद अगर वे देवगण तुम्हारे साथ ही रहेंगे तो हो सकता है तीव्र उस देवों का आपसे राग बढ़ जाए, ये आपके लिए अनुकूल प्रतिकूल ऐसा भी कुछ कार्य कर सकते हैं। इस कारण से भी कृपा करके आप अपने स्थान पर पहुँचे, मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है, इस प्रकार से उनको धन्यवाद के साथ विदाई करने के भावों से ही वहाँ ये पंक्ति लिखी गई है कि आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते अब जाऊँ कृपा कर अपने अपने स्थान। ये चतुर्निकाय के देवों के लिए है, तीर्थंकर आदि पंच परमेष्ठी रूप देवों के लिए नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रथाजैन एक छोटी सी बालिका अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सारे तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों होते हैं? तीर्थंकर भगवान के जो पैर के अंगूठे पर चिन्ह बना होता है, उस चिन्ह लक्षण को देखकर ही सौधर्मेंद्र जन्माभिषेक करते समय उस तीर्थंकर बालक का या उस तीर्थंकर का चिन्ह निर्धारित करता है। और ये इसलिए निर्धारण किया जाता है कि ये कौन से नंबर के तीर्थंकर है, और उस तीर्थंकर के पहचान करने के लिए ये चिन्ह आदि की व्यवस्था बनाई जाती है। क्योंकि ये हमें पता ही है कि तीर्थंकर 24 होते हैं और वे इंसान ही होते हैं, तो सामान्य रूप से ये पहचान कैसे की जाए कि कौन से तीर्थंकर कौन से काल के थे, कौन से पहले थे, मात्र नाम आदि के द्वारा उनकी पहचान करने के अलावा कुछ चिन्हों से, सांकेतिक चिन्हों से व्यक्ति को किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की बहुत जल्दी पहचान हो जाती है। तो 24 तीर्थंकरों में से कौन से नंबर के कौन से तीर्थंकर है आदि के रूप से उनके लिए ये चिन्ह निर्धारित किए जाते। ये चिन्ह किसी भी कोई भी व्यक्ति मन से निर्धारित नहीं करता, अपितु उनके पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह हल्के से या लक्षण रूप बने होते हैं, ऐसे उस चिन्हों का ही
उद्घाटन यानी कथन जो सौधर्म इंद्र होता है, जो उनका अभिषेक जन्म के समय पे करता है, वही उसके चिन्ह को बताता है। चिन्ह कोई बनाने वाला नहीं है, मात्र और मात्र उन तीर्थंकरों की पहचान हो ये कौन से काल के तीर्थंकर है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चौबीसियाँ हुई जिनके कारण से उनके अपने अपने चिन्ह हुए। तो वर्तमान की चौबीसी के साथ भूत की भी चौबीसी है, भविष्य की भी चौबीसी है, तो उनकी पहचान कैसे की जाए, कौन से काल में कौन से तीर्थंकर हुए, कौन से तीर्थंकर किस प्रकार से थे, इसीलिए वह चिन्ह बनाए जाते हैं। जैसे कि किसी प्रतिमा पर सर्प का चिन्ह बना है तो उसके चिन्ह को देखते हुए ही बोध हो जाता है कि उन्होंने उस नाग नागिन की रक्षा की थी। आदि रूप लगभग उनका इतिहास उस चिन्हों से प्रकट करने के लिए, उनका एक दूसरे तीर्थंकर से भिन्न भिन्न रूप से पहचान करने के लिए ही उनके ये चिन्हों का कथन आदि किया जाता है। पर वैसे सभी तीर्थंकर गुणों से, रूप से, सभी से लगभग एक से होते हैं, पर अलग से कुछ पहचान हो, अलग से उनको कहने के लिए कुछ हो, इसलिए उनके चिन्ह आदि को कहा जाता है और बताया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रूपाली मिलन जोलापुरकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनादि के संस्कारवश जब कोई जीव किसी कार्य को करता है तो उस कर्तव्य को करते हुए उसमें अहमपना भी आता है, और उस अहमपने की ही कारण राग द्वेष बढ़ता है, जो कि संसार का ही कारण है। लेकिन यदि कोई कर्तव्य बुद्धि से अपने कार्य को करते हुए असफल भी होता है तो देखो, जानो, जाने दो, ये समझकर उस कर्तव्य को ही छोड़ देना चाहिए क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। लौकिक कर्तव्य और पारलौकिक कर्तव्य, इन दोनों में माँ पहले अंतर करने की आवश्यकता है। जो पारलौकिक कर्तव्य षड आवश्यक रूप बताया है उसमें अहम आने की संभावना नहीं है, पर जो लौकिक रूप से कर्तव्य कहे जाते हैं, जैसे घर परिवार संतान आदि का पालन पोषण करना, उसकी सुरक्षा आदि करना, इस रूप से तो फिर भी वह कर्तव्य करते समय उस लौकिक कर्तव्य में अहंकार, अहम बुद्धि आ सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहम बुद्धि को छोड़ते छोड़ते उस लौकिक कर्तव्यों से विमुख हो जाए। वहाँ आचार्य भगवंतों का अभिप्राय यही है कि एक श्रावक को अपने उस लौकिक कर्तव्यों को भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, पर उन कर्तव्यों को करते समय ये अहंकार का भाव कि मैं कर रहा हूँ इसलिए घर का काम बन रहा है, मैं पालन पोषण कर रहा हूँ इसलिए बच्चे बड़े हुए हैं, ये जो अहंकार की बुद्धि है, उस अहंकार के बुद्धि से दूर होते हुए कर्तव्यों का निर्वाह करना, ये एक सदश्रावक का, सदश्राविका का कर्तव्य ही हुआ करता है लौकिक दृष्टि से। और परिपूर्ण रूप से अगर उस निमित्त से हम उस अहंकार में डूब रहे हैं तो हम उस कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए हम उन कर्तव्यों को करते हुए अगर अहम को छोड़ते हुए कार्य करेंगे तो नियम से उन कर्तृत्व में या कर्तव्य में भी हम सफल हो सकते। दो बातों को समझने की आवश्यकता है, कर्तव्य और कर्तृत्व। अगर हम कर्तृत्व में जिएंगे, कर्तापना बनाकर कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अहम बुद्धि आएगी और ये निर्णय करके करेंगे कि जीव का अपना अपना पुण्य है। जैसे परिक्षमक सूत्र में आपने उस सूत्र को पढ़ा है, स्वावरण क्षोक्षम योग्यता ही प्रतिनिमर्थम व्यवस्थापेति। अगर उस सूत्र को समझते हुए प्रत्येक जीव के स्वावरण क्षोक्षम से ही काम होता है, ये निर्णय हमने कर लिया तो हमें अहंकार नहीं आ सकता। और अहंकार से रहित होते हुए हमने अगर उन लौकिक कर्तव्यों को किया है तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। पर इसका अर्थ दूसरे पक्ष से ये भी नहीं होता कि हम कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं या उसके कारण से कर्ता बुद्धि से अहंकार, राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो फिर उदास होके देखो, जानो, जाने दो, होता स्वयं जगत परिणाम, उसका वो जाने, ऐसा भी करके अगर हम रहेंगे, जिएंगे तो भी घर की, कुटुंब की, परिवार की व्यवस्था समुचित नहीं हो सकती।
कुछ अंशों में जब हमें कर्तृत्व भाव आ जाए, हमने सामने वाले को समझा दिया, उसको अपने कर्तव्य का बोध करा दिया, हमने अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लिया, और फिर जब सामने वाला अपनी बात नहीं मानता है, अपने समझाने के बाद भी, अपना कर्तव्य पूर्ण करने के बाद वो नहीं मानता देखे, तब हम ये कहना चाहिए कि देखो जानो जाने दो। हम समझाने से पहले ही उसे देखो जाने दो कहेंगे तो वह कभी भी घर गृहस्थी का निर्वाह हो ही नहीं सकता। इसलिए घर गृहस्थी का लौकिक कर्तव्यों से निर्वाह करने के लिए हमें ये निर्णय करना होगा कि पहले हम उसे कर्ता बुद्धि से, अहम बुद्धि से रहित होकर समझाए। समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझे, फिर हम कह दे कि भाई तुम्हारा काम तुम जानो, फिर हम देखो जानो जाने दो होके अगर कर्तव्य करने के बाद हम निर्णय करें कि उसका काम वो जाने, समझाने के बाद कह रहे हैं, तो हमें भी ना समझाने का दोष नहीं लगेगा, घर के उन लौकिक कर्तव्यों को ना करने का भी दोष नहीं लगेगा, और अहम में भी डूबने का दोष नहीं लगेगा। पहले समझाए, नहीं समझे, नहीं माने, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो ही हम राग द्वेष से बच के हुए, पापों से बचते हुए कर्म और संसार से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अहम को छोड़ते हुए कर्तव्यों का पालन करें, और समझाने के बाद नहीं माने तो फिर देखो जानो जाने दो, इस सूत्र को अमल में लाते हुए राग द्वेष अहम से दूर होने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है, एवं उसका प्रसारण पारस टीवी चैनल के माध्यम से शाम को 4 बजे होता है। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, आपकी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा जो नंबर है 8707548811, यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। जीमेल के द्वारा samyak.samadhan@gmail.com, इसके माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। और सुप्रभ वाच इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता का संचालन हो रहा है, और आप उस कार्यक्रम में भाग लेके अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करते हुए साथ साथ पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सुप्रभ वाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम सम्यक समाधान को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।